हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हामिद इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्मार्ट फार्मूला ऑफ एक्सेल के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। हम अक्सर डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, और ये कुछ फार्मूलाज हैं जिनको अगर आप यूज़ करें तो आप ओवरऑल अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी काम करने की जो आपकी एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एडिशन करने के मल्टीपल मेथड बताऊंगा, किस तरह आप लोग किसी चीज़ को सम कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के कौन कौन से मैकेनिज़्म है वो बताऊंगा। इसी तरह डिवीजन के, मल्टीप्लिकेशन के, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और फिर फर्दर हम पहाड़ा या टेबल बनाते हैं, वो हम किस तरह टेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कहता हूँ मुझे 61 का टेबल सुनाएं या बनाकर दिखाएं, या मैं आपको कहता हूँ मुझे फॉर एग्जांपल 94 का टेबल सुनाएं, या किसी भी चीज़ का टेबल सुनाए, तो आप लोग वो पहाड़ा या टेबल मुझे फ़ौरन नहीं सुना सकते या नहीं बना के दिखा सकते, उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है। इसमें जस्ट एक क्लिक में विद इन अ सेकेंड आप वो टेबल इजीली क्रिएट कर लेंगे जो सा आप चाह रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए जो घंटी के आइकॉन है उस पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एडिशन करना सिखाता हूं। तो ये एक्सेल के अंदर कुछ डाटा मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। ये फॉर एग्जांपल एडिशन करना, इसमें मैं आप लोगों को एडिशन करना सिखाऊंगा, इसके मेथड्स के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फिर डिवाइड कैसे करती हैं, डिवीजन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इसी तरह फिर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एडिशन में आप लोग देख सकते हैं मैं इस टाइम सी कॉलम में मौजूद हूँ, और सी कॉलम के अंदर मैं मेरी जो वैल्यू है वो C4 और C5 में वैल्यू लिखी हुई है। तो इनको अगर आपने एडिशन करना है तो उसके कौन से मेथड्स हैं वो वन बाय वन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। बड़ा सिंपल वे में हम ये चीज़ें लर्न करेंगे। इसमें आप लोग अगर दो चीज़ों का आपस में एडिशन करना चाह रहे हैं तो आप एक पहला मेथड ये है कि आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये आप होम के टैब पर अवेलेबल है। होम के टैब में आप लोगों ने यहाँ से जाना है, जो ग्रुप है एडिटिंग का, एडिटिंग के ग्रुप में यहाँ पे ऑटो सम आ रहा है, और यहाँ पे जो ऑटो सम आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पहला है सम। सम का मतलब एडिशन करना। तो यहाँ पे इस पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि 100 और 100 को उसने ऐड करके शो करवा दिया 200। तो ये वो पहला मेथड था जिसके थ्रू आप लोग सम कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीक़ों को डिस्कस करते हैं। मैंने पहले वाले जो अब यहाँ लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो फार्मूला बना हुआ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सेकंड मेथड मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों को कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाने लगते हैं उससे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू के बाद आप लोग लिखेंगे SUM सम। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग ब्रैकेट का मतलब है जो फार्मूला है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लगाते हैं, आप ब्रैकेट लगाएंगे। और ये जो रोज़ हैं ये कौन सी, आप यहाँ से इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया और इस रो को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, पहले इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किए रखा, और फिर कीबोर्ड या माउस से इसको भी प्रेस कर लिया। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं वो फार्मूला आ रहा है। सिंपल जो ब्रैकेट मैंने ओपन की थी इसको क्लोज़ करना ना भूलिएगा, इसको क्लोज़ कर दिया और एंटर किया तो ये उसने एडिशन करके दिखा दिया। तो ये इसका दूसरा मेथड था कि हम किस तरह एडिशन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को तीसरे तरीके के थ्रू एडिशन करना सिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने जो पहले वाला एडिशन किया था इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब मैं तीसरे मेथड के थ्रू आपको एडिशन करना सिखाता हूँ। तीसरा तरीका क्या है, वो भी बड़ा सिंपल है। आप लिखोगे इज इक्वल टू SUM सम और फिर ब्रैकेट को एक्टिवेट करोगे। अब यहाँ पे जो भी सेल होगा, कॉलम का नाम कौन सा कॉलम है, सी की कौन सी रो है 4, उसको आप जमा करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा हाथ से कीबोर्ड से C4, मैं इसको प्लस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कॉलन डालूंगा। कॉलन का निशान जो है L के साथ वाला शिफ्ट के साथ आएगा। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर L के साथ वाला जो की है वो शिफ्ट की वो प्रेस करेंगे तो ये कॉलन का निशान आ जाएगा। और इसके बाद ये वाला इसको C5 के साथ, ये वाली C5 के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको करने जा रहा हूँ प्लस। यहाँ पे मैं लिखूँगा C5 और इसकी ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो ये तीसरा तरीके के थ्रू भी आपने एडिशन करना सीख लिया।
अब हम चलते हैं इसका चौथा तरीकाकार जो है जिसके थ्रू हम एडिशन कर सकते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। चौथा तरीका क्या है, आप लिखेंगे इज इक्वल टू के बाद आप लोग लिखेंगे ये कौन सी रो है, यहाँ से आप वो रो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रो हमारे पास है C4, ये आप लोग देख सकते हैं, ये C कॉलम है, ये इसकी रो 4 है। तो मैं कहता हूँ C4 सेल को प्लस कर दो, प्लस का निशान डालूंगा C5 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गए हैं और मैं एंटर करूंगा तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों चीज़ों का एडिशन कर दिया। तो ये एडिशन का फार्मूला आलमोस्ट सेम है, लेकिन आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं एक रिज़ल्ट लेने के लिए। तो ये चारों मेथड्स मैंने आप लोगों को बता दिए एडिशन के। अब ये जो एडिशन के मेथड हैं, इसका आप किसी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं तो या शीट कोई आपने बनाई हुई है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आप लोग जनरेट कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ। अब ये आंसर जो आ जाता है, अगर आप यहाँ पे कोई चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 की बजाय फॉर एग्जांपल 200 कर दिया, तो अब आप लोगों को देख सकते हैं नीचे फार्मूले में मुझे चेंज नहीं करना पड़ता, फार्मूले में वो एडिशन ऑटोमेटिकली कर देता है। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल 200 से मैंने उसको 500 कर दिया, तो मैं नीचे आप लोग देख सकते हैं फार्मूला मैंने एक बार लगाया हुआ है, तो फार्मूले में मैं चेंज नहीं कर रहा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्ट है रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये रिज़ल्ट आप लोग यहाँ पे ही ले सकते हैं, ये रिज़ल्ट आप कहीं भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ज़रूरी नहीं है कि इसके नीचे ये रिज़ल्ट लूँ, ये रिज़ल्ट मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, इधर भी, जहाँ आप लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, या मैं इसको फॉर एग्जांपल फार्मूला यहाँ से ऑटो सम में जाके जो पहला मेथड मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ से वो मैंने फार्मूला लगा दिया। फॉर एग्जांपल सम का कोई भी फार्मूला आप मेथड के थ्रू लगा लें। अब ये सम मैं इधर नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, ये डिवीजन मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये डिवीजन मैं लेना चाह रहा हूँ इन दोनों सेल्स की, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो सम आए। ठीक है, तो यहाँ पे वो सम मैं कैसे लिखता हूँ, मैं लिखूँगा इज इक्वल टू SUM सम, और यहाँ पे मैं इनिशिएट करूँगा ब्रैकेट को, और यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, या यहाँ पे इन दोनों का जो मेथड है उसका नाम दे दूँगा और यहाँ ब्रैकेट इसको क्लोज कर दूँगा, तो और यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो इन दो जो रोज़ हैं इनका सम आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका सम कहीं भी ले सकते हैं, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, आप शीट बना सकते हैं। अब मैं अगर इसमें चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं इसको 25 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जस्ट यहाँ पे चेंज किया, वो इस पूरी शीट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आप इस तरह की जो कैलकुलेशन के फाइनेंस से रेलिवेंट जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, इवन फ्रीलांसिंग के ऊपर भी, या अपने ऑफिस में, या इवन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, स्कूल वगैरह में, तो आप लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा फार्मूला है दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। आप सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसमें आप सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 100 से 25 माइनस कर दो। ठीक है, अब ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 2 हों, 2 ही कॉलम हों, ये 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये 50 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी आप लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे सिंपल 2 दिए हुए आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए, सारों में आप मल्टीपल भी में सेम फार्मूला लगा कर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में आप लोग देख सकते हैं ये इस टाइम मैं किस कॉलम में मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ ई में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस का निशान एंटर करूँगा क्योंकि, और उसके साथ मैं लिख दूँगा जो मेरा यहाँ पे कॉलम होगा। अब मेरा कौन से कॉलम में वैल्यू पड़ी है, ई के 4 में, मैं लिखूँगा E4। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस का साइन डालूंगा, और किसके साथ सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा हूँ, ई की कौन सी रो के साथ, E5 जो सेल है E5 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा E5, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया E5। ठीक है, और इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन का अप्लाई हो गया है और यहाँ पे उसका रिजल्ट हमें शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 200 कर देता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मुझे रिजल्ट करके दिखा देगा। इस फार्मूले को मैं आपको लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आप लोगों को इसमें सेल की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो बड़े गौर से देनी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ई ये कॉलम है, ये ई कॉलम है। ठीक है, और इसकी रो कौन सी है, 4th, और ये ई ही कॉलम है और उसकी रो कौन सी है, ये वाली 5। तो आप लोग फार्मूले में देख सकते हैं कि मैंने E4 माइनस E5 किया तो उसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट भी आप इसी तरह किसी जगह भी ले सकते हैं। तो फिर आप सिंपल इन वैल्यूज़ में चेंज करेंगे, यहाँ पे जो आपका शीट होगी, रिपोर्ट होगी, उसमें तमाम के तमाम जो फार्मूलाज हैं उनके रिजल्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आप डायनामिक वे से ये सारे काम परफॉर्म कर रहे होंगे।
अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। मैं अब आप लोगों को करके दिखाता हूँ डिवाइड का फार्मूला। डिवाइड का फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल सा है। आपने सेम उसी सेल को, इस सेल को G4 और डिवाइड कर देना है किसके साथ, G5 के साथ। ठीक है, तो हम फिर लिखेंगे प्लस, मैं लिखूँगा G4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का जो निशान है ये यहाँ से आता है बटे का जिसे बोलते हैं हम, और ये किसके साथ, G5 के साथ। जब मैं G5 यहाँ पे करूँगा तो और इसको एंटर कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि उसने 100 को, जब 2 को 100 पर डिवाइड किया तो 50 आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ चेंज कर लोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25, तो ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट निकाल के दिखा देगा। ठीक हो गया। तो ये आप फार्मूला इसके थ्रू यूज़ करते हुए डिवीजन कर सकते हैं, और डिवीजन भी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करना, यानी दो चीज़ों को आपस में या दो से ज़्यादा चीज़ों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं उसका फार्मूला आप लोगों को करके दिखाता हूँ। वो भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू, ठीक हो गया, और इज इक्वल टू के बाद ये आई की कौन सी रो है, I4 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा I4। ठीक हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के ऊपर 8 का बटन होगा, आप उसको प्रेस करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। और ये I की 5 रो के साथ मैं मल्टीप्लाई, 6 रो के साथ मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये I, ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ I5 के साथ करना चाह रहा हूँ। 6 में जवाब आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सिंपल, तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म होके आ गई है। तो हमने इसके अंदर देख लिया कि हमने अगर दो चीज़ों को ऐड करना है, उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, उसकी डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो हम किस तरह कर सकते हैं सिंपल वे में, और अपने आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीख ली, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे एक और चीज़ को सीखते हैं जो कि है, मैं शीट नंबर 2 को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस फार्मूलेज़ की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आपको चीज़ें जो हैं वो ईजिली अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। हम आगे चलते हैं, हम सेकंड शीट में ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं आप लोगों को टेबल बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, टेबल जो हम बनाते हैं नॉर्मल तौर पर, टेबल फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल अगर बनाना चाह रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 का टेबल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से आप लोगों को ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये हम 2 का टेबल फॉर एग्जांपल बनाते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है, और आप लोगों को मैं एक सिंपल स्टेप में बताऊँगा कि आप लोग किस तरह विद इन अ सेकेंड्स आप 2 का टेबल ड्रॉ कर लेंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको हम यहाँ तक ले आए फॉर एग्जांपल। इसी तरह हमने इसको भी सिलेक्ट किया। अब ये मैं पहले आप लोगों को वैसे दिखा रहा हूँ कि टेबल इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको भी सिलेक्ट किया और यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये इसको आगे लेके जाना है तो इसको हम मज़ीद कर लेते हैं। सेम इसको भी हमने लेके जाना है। ये सिंगल वैल्यू सेलेक्ट कर ली थी इसलिए उसने नहीं किया, मैंने इसको मैनुअल वे में लिख दिया उसको भी। अब ये 2 का टेबल बन गया। ठीक है, और इसको मैंने सेंटर सेलेक्ट करके सेंटर लाइन यहाँ से कर दिया तो ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, ये 2 का टेबल आ गया, लेकिन इसमें भी हमें कुछ टाइम लगा 2 का टेबल क्रिएट करने में। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह डायनामिक वे में कोई भी टेबल जनरेट कर सकते हैं। मैं इस कॉलम में आया, अब मैं आप लोगों को सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरह हम टेबल जनरेट करेंगे। आप लोगों ने सेल की लोकेशन, सेल का नंबर ज़हन में रखना है कि ये मैं इस टाइम G और इसकी रो कौन सी है, तीसरे कॉलम में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 का फॉर एग्जांपल दोबारा टेबल क्रिएट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 2। ठीक हो गया, तो पहली रो को नहीं छेड़ना, आप दूसरी रो में आ जाएंगे। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना था कि ये कौन सी है, G की 3rd रो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब जो मैं फार्मूला जनरेट करना चाह रहा हूँ टेबल के लिए, यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल टू का साइन डालूंगा और लिखूँगा G3। ठीक है, G3 और इसके साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये अब ये मैं आप लोगों को बल्कि इधर ही करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये मैं नीचे से सारा रेस कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने सारा रेस कर दिया नीचे से। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को यहाँ पे आप लोग परफॉर्म इजीली देख सकें कि सारी चीज़ें किस तरह हम आप आंख झपकेंगे, नंबर लिखेंगे सिंपल, कोई भी नंबर आप 200 लिखेंगे तो 200 का टेबल एकदम क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं E की 3rd रो में हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा इज इक्वल टू E3 और यहाँ पे शिफ्ट मल्टीप्लाई और यहाँ पे डाल दूँगा, ये कौन सी रो है, ये कौन सा है, 2 है, यहाँ पे 2 डाल दूँगा। ठीक हो गया, जो सा टेबल आप बना रहे हैं। यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा वही इसी कॉलम का रेफरेंस दूँगा E3। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दूँगा, मल्टीप्लिकेशन सेम, और यहाँ पे ये कौन सी
3 है, यहाँ पे 3 कर दूंगा। तो आप लोग देखते जाएंगे। इससे पहले मैंने इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला, जब इज इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे तो उसको परफॉर्म नहीं करेगा। अब मैं जल्दी जल्दी बाकी भी कर लेता हूँ। इज इक्वल टू E3, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय, और ये अब 4 है तो यहाँ पे मैं 4 डाल दूंगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी के लिए नीचे भी वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ ताकि टास्क जल्दी परफॉर्म हो जाए। ये कुछ ओके, एंटर कर दिया। इसी तरह मैंने उसको सिलेक्ट किया यहाँ पे फार्मूले को, और यहाँ पे 4 की बजाय यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि काम जल्दी हो जाए। और यहाँ पे 4 की बजाय ये 6 आ रहा है, यहाँ पे मैं 6 एंटर कर दूंगा। इसी तरह यहाँ पे सेम E4 वही कॉलम रखना है, 7 आ रहा है, यहाँ पे मैं 7 कर दूंगा, और यहाँ पे 8 कर दूंगा, यहाँ पे 9 कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 का टेबल कंप्लीट प्रिंट बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे बस सिंपल सा काम करना है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब ये 2 का टेबल है, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, शॉर्ट किया। अब यहाँ पे आके मैं 2 की बजाय अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 3। जब मैंने 3 किया तो ये 3 का टेबल प्रिंट हो गया। इसको मैंने यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया, जो पहले कॉपी पेस्ट किया हुआ ये वाला, दोबारा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया, इसको कंट्रोल C, और यहाँ पे आके अब फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ें आप लोग दोबारा लिख लोगे 3 के हिसाब से, यहाँ पे 3 कर दोगे, ये चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये 3 का मैं अब यहाँ पे देखो आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मल्टीपल टेबल मैं आप लोगों को, मैंने सारे में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 है, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, ये बस नीचे ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे मैंने 5 कर दिया, मैं चेंज एक जगह कर रहा हूँ और टेबल ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आप लोगों को करके दिखाना चाह रहा था कि आप लोग कोई भी टेबल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं डायनामिक वे में। आप लोग ये देख सकते हैं 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 101, तो ये 101 का टेबल क्रिएट कर देगा। मैं क्रिएट कर देता हूँ 81, अगर आप लोगों को मैं कहता हूँ तो मैं 81 का टेबल क्रिएट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं 66 करता हूँ तो ये 66 का टेबल क्रिएट कर देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सिंपल वे में एक फार्मूला लगाकर हमने वो टेबल क्रिएट कर लिया, जो अक्सर हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। जो छोटी क्लासेस हैं उसमें टेबल याद करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि उस वक्त वो टेबल हमें याद नहीं होते सम टाइम, और अगर याद हों भी तो अगर मैं कहूँ 66 का किसी बच्चे को कहूँ कि वो मुझे टेबल सुनाए तो वो आप लोगों को पता होगा कि वो इतना ईजीली नहीं होगा उसके लिए। अगर वो मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं उसको कह देता हूँ कि चलो मुझे 163 का टेबल या सुनाओ, तो वो ये ऑटोमेटिकली उसको बना के मुझे यहाँ पे सारा कुछ दिखा देगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसके अंदर ये टेबल बनाना भी सीख लिया। इसमें ये जो वैल्यू है ये आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर लोगे, और यहाँ पे 2 की बजाय अगर 6 का टेबल क्रिएट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये लाइन में सिंपल 6 कर लोगे, ठीक है। बाकी आप लोग फॉर एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें आप लोगों को एक चीज़, यहाँ पे हमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 6 का लेना चाह रहा हूँ तो 6 का टेबल सिंपल मैं ये वाला कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ 6 के साथ। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया और इसको रेप्लिकेट यहाँ पे सिंपल सा ये लो 6 का कंप्लीट टेबल प्रिंट हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने टेबल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सिंपल वे में आप लोग क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जो आउटपुट है उसको अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एडिशन के मेथड्स के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, डिवीजन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, पहाड़ा या टेबल क्रिएट करने के बारे में डिटेल के साथ समझ आ चुकी होगी। इसमें मैं आप लोगों को एक मज़ीद टिप देता चलूं कि आप लोग इस काम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप लोग एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जल्दी हम नई वीडियो के साथ आप लोगों से मैं दोबारा मिलूँगा। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।